एग्जामिनेशन के लिए हम रीडिंग मटेरियल कहाँ से हासिल करें? सीएसएस और पीएमएस एस्पिरेंट्स के लिए ये एक बुनियादी सवाल है। इंटरनेट की एज में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना मुश्किल नहीं है। हर इशू पे, हर मैटर पे, हर सब्जेक्ट के ऊपर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें से बहुत सी इंफॉर्मेशन के साथ दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो यह है कि इस इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हैं ये कितनी ज्यादा क्रेडिबल है। इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। नंबर वन तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्यूरेट है, इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर यूज हो रहे हैं क्या वो वाकई उनकी एक्यूरेसी कितनी आप उसमें श्योर है। दूसरा उसमें ये भी आपने देखना है कि जो इशू आप डिस्कस कर रहे हैं क्या आपने उसको मुख्तलिफ एस्पेक्ट के साथ डील किया है कि या उसको सिर्फ आपकी अप्रोच जो है वो सिर्फ एक यूनी डायमेंशनल अप्रोच है, यानी कि आप उसको सिर्फ एक ही एंगल के साथ देख रहे हैं। एज सीएसएस एस्पिरेंट्स यू आर सपोज टू डील विद एनी इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल। हर इशू के एक से ज्यादा एंगल होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें हो सकती है, और ये जो ऑफलाइन या बुक्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन उसमें भी ये सोर्स हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो आप सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो रिकमेंडेशंस प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या आप जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, क्या वो रियलिस्टिक है। और ये तभी पॉसिबल है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है, जो सजेशंस दे रहा है, उसको गवर्नमेंट में काम करने का कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी हो वो खास एक लिमिटेशंस में ऑपरेट करती है, और तभी आप करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक कंप्रिहेंसिव और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आपको उस गवर्नमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस हो। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ टॉप 10 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में आपको बताएंगे जहां से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्रेडिबल भी होगी, और जो सॉल्यूशंस वहां पे प्रेजेंट किए जाते हैं वो प्रैक्टिकल है, जिनको अगर आप सीएसएस एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में आप उनका यूज करेंगे तो दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नंबर 10 पे जो सोर्स है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल थिंक टैंक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंडर काम करता है। इस इंस्टीट्यूट का फोकस रीजन वाइज भी है, वर्ल्ड के जितने भी रीजन उस पर भी फोकस करता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका सब्जेक्ट वाइज भी है। इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे ये फोकस करता है उसमें इंक्लूडेड है स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर इशू, टेररिज्म एंड मिलिटेंसी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। नंबर 9 पे है हलाल मैगजीन, जो कि आर्म फोर्सेस का मंथली मैगजीन है, जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंट होता है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो कंट्रीब्यूटर हैं वो रिटायर्ड जनरल्स, डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको गवर्नमेंट में काम करने का बहुत वसी एक्सपीरियंस है। तो वो भी जो भी वो सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, जो वो प्रपोजल या रिकमेंडेशन देते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकेबल होती हैं। नंबर 8 पे जो सोर्स है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, और इंफॉर्मेशन और डाटा के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल सोर्स है जहाँ तक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट नेशनल और इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करती हैं। स्टेट बैंक की 3 रेगुलर रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, हाफ ईयर रिपोर्ट जो साल में 2 दफ़ा होती है, और क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो कि हर 3 महीने के बाद आती है ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। नंबर 7 पे है BBC, which is one of the oldest and most credible source of information regarding the current affairs. BBC में जो न्यूज़ एंड कमेंट्स आते हैं वो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर फोकस करते हैं, और ना सिर्फ प्रिंट में बल्कि ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट्स में भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। अगर आप BBC की वेबसाइट पे किसी खास इशू की बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप BBC इन डेप्थ में जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे किसी भी इशू की आपको कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड मिल जाएगी। नंबर 6 पे आती है राउंड कॉर्पोरेशन। राउंड कॉर्पोरेशन US बेस्ड थिंक टैंक है, और इसकी रिपोर्ट्स को पूरी दुनिया में बहुत क्रेडिबल माना जाता है।
इसमें जो कमेंट्स और या आर्टिकल्स आते हैं उनका फोकस सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और रीजनल डेवलपमेंट्स पे होता है। नंबर 5 पे अनदर यूएस बेस्ड थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। इस पे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर यूएस के फॉरवर्ड डिप्लोमेट्स हैं और ये यूएस का जो फेमस मैगजीन है फॉरेन अफेयर्स वो भी ये प्रिंट करते हैं। तो इसका में जो कमेंट्स या आर्टिकल्स आते हैं उनका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। इसमें डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स और सोशल इशूज आ जाते हैं। इसके अलावा ये ज्योग्राफिक वाइज भी जो यानी कि मुख्तलिफ एरियाज पे भी इसका फोकस होता है। नंबर 4 पे आता है वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, इस्लामिक हिस्ट्री हो, यूरोपियन ब्रिटिश हिस्ट्री हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना सिर्फ जनरल हिस्ट्री बल्कि कल्चरल हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया इज़ अ वेरी क्रेडिबल एंड यूजफुल सोर्स फॉर यू। इसमें जो आर्टिकल्स को मुख्तलिफ तरीके से अरेंज किया गया है, बेसिकली 3 तरीके से अरेंज किया गया है। टाइम पीरियड वाइज यानी कि मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में और रीजन वाइज। नंबर 3 पे आता है encyclopedia.com जो कि एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें अगर आप किसी भी आर्टिकल, किसी भी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट टाइप उस पर करते हैं और सर्च को क्लिक करें तो आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यू कैन गेट आर्टिकल्स और एनी टॉपिक यू विश टू रीड अबाउट। नंबर 2 पे आ जाता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। IMF की जो रिपोर्ट्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस करती हैं। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुताबिक मुतल्लिक डाटा भी होता है। IMF की जो सबसे इम्पोर्टेंट या फ्लैगशिप पब्लिकेशन है उसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो हर साल अक्टूबर और अप्रैल में प्रिंट होती है। और फाइनली है सोर्स है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स भी और स्टडीज़ भी ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर फोकस करती हैं, लेकिन इसका स्कोप IMF के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। एक तो ये ना सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बल्कि जो सोशल इश्यूज़ हैं लाइक पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इनके ऊपर भी फोकस करता है। और दूसरा, अगर आपको कंट्री स्पेसिफिक टाइम सीरीज डाटा चाहिए, फ़र्ज़ की आप देखना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, चाइना में कितनी आई है, इंडिया में कितनी आई है, तो ये डाटा भी आपको वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक की जो फ्लैगशिप रिपोर्ट को कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, जो कि हर साल जनवरी और जून में प्रिंट होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।